नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूं आपके साथ नया वीडियो लेके। आज अपने इस क्लास में बात करेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है उसका बीएड सेकंड सेमेस्टर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम वाला जो पेपर लगने जा रहा है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप लोग बीएड में अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। क्योंकि देखो पास होना आसान है बीएड में, लेकिन मार्क्स अच्छे नंबर लाना कठिन है। तो किस प्रकार से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हो वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, प्रत्येक बिंदु को समझाऊंगा। आप वीडियो का अंत तक बने रहना और प्रत्येक विद्यार्थी जो पहली बार झुंझुनू एजुकेशन से जुड़ रहे हैं तो वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड के जितने भी सेमेस्टर होंगे ना सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो भी यूनिट वाइज। तो सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। मित्रों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको काम करना है, टेलीग्राम चैनल है झुंझुनू एजुकेशन, सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। इस पे आपको डायरी वगैरह, आपको जो फाइनल लेसन वगैरह सब की डायरी वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सारी सुविधा एक जगह उपलब्ध है, किस पे? झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम पे। तो सारे विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर लेना। देखो, या तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तुरंत भाई ज्वाइन कर लीजिए इसको। साथियों, यूनिट फर्स्ट है। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊं वैसे वैसे ही लिखना, अपना दिमाग मत लगाना, जो बता रहा हूं उसको पढ़ लेना। एक बार तो ये करो कि सारे लोग शेयर करो, 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, 10 सेकंड टाइम है, शेयर कीजिए। कर दिया शेयर सब तक? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ जाएंगे, ठीक रहेगा मामला। पहला इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इस नॉलेज से आएगा, और नॉलेज आप में होगा तो आप क्वेश्चन भी करोगे। ज्ञान है पहला क्वेश्चन, इसी से है। ज्ञान है वो क्या होता है भाई? ठीक है, ज्ञान क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, इसकी डेफिनेशन बतानी है। ज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है, इसके प्रकार एवं इसका क्षेत्र और विशेषता, इसका स्कोप एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। भाई आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को, कि जो नॉलेज है उसकी डेफिनेशन क्या, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी प्रकृति, नेचर एंड उसके टाइप्स क्या है, उसका क्षेत्र, स्कोप एंड उसके फीचर्स क्या, विशेषताएं क्या। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है ज्ञान क्या है। एंड एक क्वेश्चन इसमें बनता है इसी के साथ, ज्ञान की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ये क्या है आपको बता रहा है, ज्ञान की अवधारणा। ऐसे इसको लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको लिखोगे तो ठीक रहेगा मामला। एक बार सब लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ज्ञान की परिभाषा, प्रकृति, क्योंकि देखो ज्ञान नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का नाम है, तो यहां से मुझे लग रहा है क्वेश्चन 100% आने की संभावना, कितना? 100% संभावना इसकी आने की, तो इसको पढ़ लेना भाई। अच्छा क्वेश्चन है बीएड वालों। और एक सूचना बीच में, अगर जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, सबको ही होना है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी को ऐड होना है, ये नंबर लिख लेना सारे लोग, 9521222478। इस पे आपको क्या भेजना है, एक तो आप खुद का नाम, प्लस में जिस कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और आपके जिले का नाम लिख देना। बस इतना ही करना कि जिस कॉलेज से आप कॉलेज कर रहे हो यानी बीएड कर रहे हो, आपका खुद का नाम, जिस कॉलेज से कॉलेज कर रहे हो उस कॉलेज का नाम और आपके जिले का नाम, कहां आप रहते हो वो लिख देना। आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे। इसको मेरे नाम से, नितेश तिवारी झुंझुनू के नाम से या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से इस नंबर को सेव करना सारे विद्यार्थी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे सभी मैसेज करना, सभी कर देना, सबको जोड़ देंगे हम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया है। सारे विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर ऐड होना है भाई। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न, ये अथवा में पहले बढ़ेंगे, विभिन्न तरीके तथा सिद्धांत बताइए। ज्ञान प्राप्ति के सिद्धांत और स्रोत बताने हैं आपको। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसके विभिन्न तरीके कौन कौन से, अनुभवजन्य, तार्किक, प्रमाणिक, इनका आपको व्याख्या करनी है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। और इसके सिद्धांत, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान प्राप्ति के मुख्य सिद्धांत क्या है वो बताइए। प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अच्छा रहने वाला है ये।
क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, वो इस प्रकार से है, ज्ञान के सामाजिक निर्माण की विवेचना करें। भाई बीएड भी लिखना साथ में, इसमें बीएड भी लिखना है ना, कॉलेज का नाम लिखो तो बीएड का नाम लिखना साथ में, कि मैं बीएड में वैसे लिख देना ताकि मुझे ध्यान में आ जाएगा, फिर आपको मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा राजस्थान स्टडी बीएड ग्रुप में। तो बीएड भी लिखना आपको, विवेचना करें तथा शिक्षा में इसके निहितार्थ को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है कि समाज का निर्माण किस प्रकार से होता है, ज्ञान से, वो आपको बताना है। ऐसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा चेंज करेगा तो ऐसे पूछ लेगा इस प्रश्न को कि सामाजिक वातावरण में ज्ञान की क्या भूमिका है, ज्ञान का समाज में क्या योगदान है, ऐसे पूछ सकता है। ज्ञान का विद्यालय और समाज में क्या योगदान, ऐसे पूछ सकता है। ज्ञान की समाज में क्या भूमिका, ऐसे ही पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछे, उत्तर इसका ऐसे रहने वाला है, लिखो इसको। डिस्कस द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और इट्स इंप्लीकेशन फॉर एजुकेशन, इस प्रकार से ये इंग्लिश पढ़ने वाले लिखेंगे, ठीक रहेगा। नेक्स्ट है सूचना ज्ञान प्रज्ञा। सूचना ज्ञान प्रज्ञा क्या है, इन तीनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एंड ज्ञान है इसके प्रसार एंड रूपांतरण में टीचर की भूमिका बताइए। शिक्षक एंड स्कूल, शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका बताइए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। भाई यूनिट 1 में यही 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, आप लोग इनको लिख लीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इस नंबर पे आप अपना नाम, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज का नाम, साथ में बीएड भी लिखना और आपका जिला, ये लिख के भेज देना, हम ग्रुप में जोड़ देंगे भाई। लिखिए फटाफट इसको यार, आप लोग लिखिए भाई फटाफट इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपकी पहली यूनिट कंप्लीट होगी साथियों। यूनिट नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन है पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या क्या है, करिकुलम क्या है। पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या का जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है पाठ्यचर्या का, उसके दार्शनिक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय जो आधार हैं उनका आपको वर्णन करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या है, देखो पहला पूछेगा कि पाठ्यचर्या का जो विकास है, इसका अर्थ, विशेषता, ये मतलब बेसिक चीजें जो हम लोगों ने बताई है ना वो, ठीक है, प्रकार। एंड पाठ्यचर्या का जो डेवलपमेंट है, विकास है, इस विकास के जो आधार है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री जो आधार है, तीनों आधार है, इनका वर्णन करना है। ऐसे पूछ सकता है कि पाठ्यचर्या के विकास के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए, तो भी आपको इन तीनों का वर्णन करना है। और ऐसे पूछे डायरेक्ट तो भी इनका करना है। उत्तर एक है, क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट इसको, सारे विद्यार्थी लिख लीजिए, हो गया। इसके अथवा जो क्वेश्चन है वो है पाठ्यचर्या में, पाठ्यचर्या की जो पाठ्यचर्या है उसके उपागम है कुछ, उनका आपको वर्णन करना है। उपागम कौन कौन से, यहां से क्वेश्चन पक्का है, 100% है, कितना 100% आने की संभावना है क्वेश्चन। विषय
केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित एवं क्रिया केंद्रित, ये 3 उपागम है। यहां से क्वेश्चन पक्का है। पाठ्यचर्या है उसके उपागम है मित्रों, कौन कौन से? विषय केंद्रित, विषय पे आधारित, शिक्षा पे आधारित, जो शिक्षक हैं शिक्षार्थी मतलब जो विद्यार्थी उन पर आधारित, एवं क्रिया केंद्रित जो एक्टिविटी है उस पर केंद्रित। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये नंबर लिख लेना सब लोगों ने। बीएड वाले सारे विद्यार्थी इस पर मैसेज कर देना, आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। वर्णन करें एवं पाठ्यचर्या जो मैपिंग है एंड संरेखण है, पाठ्यचर्या मैपिंग एवं संरेखण है, वो क्या इसका महत्व वो बताना है। ठीक है, इसको देखो कई बार इस क्वेश्चन वैसे पूछता है, पाठ्यचर्या जो निर्माण है इसको ऐसे पूछता है, कैसे पूछेगा? हाँ, एक अच्छे या अच्छी पाठ्यचर्या निर्माण की जो भूमिका है वो बतानी है ना। एक अच्छी पाठ्यचर्या के गुण बताने, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक अच्छी पाठ्यचर्या के गुण बताइए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको लिख लेना, समझने की आपको आवश्यकता है किस प्रकार से क्वेश्चन घूमेगा, लेकिन हर तरीके से मैं बता रहा हूं। लिख लेना इनको अच्छी तरीके से, जैसे बताऊं वैसे ही लिखना है। लिखो भाई, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। लिखो, लिख लीजिए एक बार इसको फटाफट। लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है ना। देखो इसको कई बार है ना पाठ्यक्रम भी लिख देगा, पाठ्यक्रम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो उसको देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला यूनिट 3 में देखो पहला क्वेश्चन है, जो पाठ्यक्रम या पाठ्य चर्चा है, पाठ्यक्रम लिखो इसको, पाठ्यक्रम है, इसका जो निर्माण है, निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, इनमें भाई क्या मतलब है? देखो सीधा से पूछेगा, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक। ठीक है, जो भाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो कारक हैं, किसको इफेक्ट करना? पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। और कारक भी मैंने बताए हैं कि भाई जो राजनीतिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है, आर्थिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है, सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है, एंड सामाजिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है। आपको समझने की आवश्यकता है कि जो कारक है, ये जो पाठ्य करिकुलम है उसको भी निर्माण करते हैं, उसको बनाते हैं, तो कैसे प्रभावित करते हैं। लिखो भाई इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए इसको। इसके अथवा क्वेश्चन है, समानता समावेशन सामाजिक न्याय बढ़ावा देने में पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की भूमिका बताइए। पाठ्यचर्या की जगह पाठ्यक्रम भी मिल सकता है आपको, भूमिका बताइए। लिखो इसको, समानता समावेशन सामाजिक न्याय को इंक्रीज करने के लिए जो आपका करिकुलम है उसकी क्या रोल है, उसका क्या रोल आपको बता। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको।
लिखो भाई इसको अच्छी तरीके से। लिख लिया? एक बार शेयर कर दो सारे विद्यार्थी जितने भी लोग जुड़े हुए हो, सारे लोग जितने भी जुड़े हुए ना, सारे लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालयी पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या इसमें लिंग, पुरुष महिला जिसकी बात कर रहे हैं, जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, इनका क्या जो ये समुदाय हैं, लिंग, जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, पहली बात। ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व है, इनका प्रतिनिधित्व है, कैसे अपनी भूमिका निभाता है, इस प्रकार से आपको लिखना। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सीधा सा है कि पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उसमें लिंग, जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय का क्या योगदान है, क्या भूमिका है, इतना स्पष्ट आपको करना है। और वो भी कौन से में, विद्यालय, स्कूल में, कि भाई इनमें भेदभाव होता है कि नहीं होता, वो भी सारी चीज लिखनी है। कई बार होता है ना छात्र छात्राओं में भेदभाव होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। लिंग, अल्पसंख्यक, जाति और जनजाति, SST, अल्पसंख्यक, जेंडर, इनकी सारी चीजें आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन हो गया, यूनिट 3 में दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई। यूनिट 2 का है, यूनिट 3 से चल रही है ना, इसके अथवा में क्वेश्चन है, वो है भाषा क्षेत्रीय पहचान एवं वैश्वीकरण संबंधित पाठ्यचर्यात्मक जो मुद्दे हैं, मुद्दों का या मुद्दों की विवेचना करें। ठीक है, एंड जो पाठ्यचर्या है, कौन सी, ये पाठ्यचर्या, इसको लोकतांत्रिक, इसमें है गए लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाने में जो चुनौतियां आती हैं, समावेशी बनाने की जो चुनौतियां आती हैं, उनको विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, भाषा क्षेत्रीय पहचान एवं वैश्वीकरण से संबंधित जो पाठ्यचर्यात्मक मुद्दे हैं, उनकी विवेचना करनी, विश्लेषण करना, एवं जो लोकतांत्रिक एवं समावेशी, क्या लोकतांत्रिक एवं समावेशी, इसको किस प्रकार से बना जाता है, और बनाते हैं तो उसमें भाई लोकतांत्रिक बनाएंगे तो समस्या ऑटोमेटिक आएगी, वो समस्याएं कौन सी हैं वो आपको बतानी साथियों। ठीक है, आप ऐसे मत कर देना गुरुजी समस्या है, ये बीएड कर ली, ये भी समस्या है, भीड़ इतनी हो रखी है, टीचर की भर्ती आती है कम, और भीड़ लाखों की संख्या में, कम से कम 25-30 लाख बच्चे हैं, उसमें 1 लाख क्योंकि हर साल लगभग 1,05,6 हजार सीटें आती हैं, तो उसमें बच्चे इंक्रीज होते हैं, मतलब समस्या हर चीज में भाई पढ़ना पड़ेगा। देखो, और आपको एक चीज बताऊं, बीएड को भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होती है टीचर की, उसमें भी बीएड की जो बुक्स होती हैं, इसमें शिक्षण विद्या वगैरह, इनसे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। जो मेन एग्जाम होगी ना आप टीचर की एग्जाम, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको जितना अच्छी तरीके से पढ़ोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। और तो मैं बता ही रहा हूँ, वो पढ़ना है आपको। ठीक है ना, यूनिट नंबर 4 है, पहला क्वेश्चन है, NPE 1986 एंड 1992, NCF 2005, NCF 2023 एंड NCF TE 2009। हो गई रे बल्ले बल्ले, वो गाना चला दो भाई। यहां से एक छोटा 2 बड़े क्वेश्चन पक्के हैं, पक्के आएंगे। इनकी विशेषताएं तो कम से कम आपको याद रखनी है कि विशेषताएं क्या, NPE है 1996, 1992 एंड NCF 2000 जो 5 है वो, एंड NCF 2023 है, उसकी बात करें NCF TE 2009 है, उसके बारे में। तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से याद करें, यहां से क्वेश्चन पक्का है एग्जाम के अंदर, इनकी विशेषता अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना भाई।
लिखो। पहला क्वेश्चन होगा इस प्रकार से, इसके अथवा में है, टिप्पणी करो, टिप्पणी करो। कोठारी आयोग, ये क्वेश्चन है ना, यहां से छोटा क्वेश्चन 1000 बार पूछ चुका है और पूछता ही रहता है। ये छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़ा तो आएगा आएगा, ये छोटा क्वेश्चन भी आएगा भाई। कोठारी आयोग की 2 विशेषताएं बताइए, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, अनेकों बार पूछा कोठारी आयोग के बारे में, तो इसको लिख लेना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें आप सेमेस्टर दे रहे हो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एवं यशपाल समिति, यशपाल समिति के कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है, लिखो एक बार इसको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, यशपाल समिति होगी, कोठारी आयोग होगा। लिखो इसको, कोठारी आयोग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, यशपाल समिति, ये आपको लिखना। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई साहब, है ना कोठारी, ये भाई अधिकतर बार पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि उसको मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ सिस्टम है कोठारी जी के साथ, कि कोठारी जी कह देता है कि यार मेरे क्वेश्चन दिया कर तो एग्जाम बच्चों को, ताकि बच्चे मेरे बारे में सीखें, तो इसलिए क्या पूछ लेता है कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या जो सुधार हैं इसकी प्रवृत्तियां, पाठ्यचर्या सुधार की प्रवृत्तियों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, प्रवृत्तियां कौन सी है? अनुभवात्मक अधिगम, दक्षता आधारित शिक्षा, अंतर विषयक पाठ्य चर्चा। 3 है। अनुभवात्मक अधिगम पहली प्रवृत्ति, इसका वर्णन करना है अनुभवात्मक अधिगम, दूसरी दक्षता आधारित शिक्षा, तीसरी अंतर विषयक पाठ्य चर्चा। इनका आपको वर्णन करना है भाई। ठीक है ना, सारे भाई बहन इसको लिख लीजिए, एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा है। यूनेस्को एंड यूनिसेफ की भूमिका, वो भी किसमें? वैश्विक पाठ्यचर्या निर्माण एंड सुधार। देखो ये क्वेश्चन तो पक्का आना एग्जाम के अंदर, जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम उसमें सुधार की आवश्यकता क्यों, सुधार क्यों करना चाहिए, सुधार कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन तो पक्का आना है, कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन को। पाठ्यचर्या सुधार की क्वेश्चन, तो इसमें यूनेस्को एंड यूनिसेफ की क्या भूमिका, ऐसा भी आ सकता है। तो मित्रों मैंने चारों यूनिटों को जो बीएड सेकंड सेमेस्टर राजस्थान विश्वविद्यालय इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएं, आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ जाए, मेरा वादा है अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिलेंगे, क्योंकि आपको जो सिलेबस के जो अच्छे पॉइंट थे वो आप लोगों को लेके आए। तो सब तक शेयर कर दीजिए और अगले पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं क्लास अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।